आज तीसरा दिन खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत। आज शाम सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। महापर्व छठ खरना कार्यक्रम में शामिल हुई अक्षरा सिंह। नचनिया विवाद पर न्यूज 18 इंडिया से बोली, खेसारी लाल को बड़ों का करना चाहिए सम्मान। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पटना में बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मनोज तिवारी ने छठी मैया से फिर एनडीए सरकार बनने की प्रार्थना की। छठ महापर्व के बीच चिराग पासवान के घर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक चर्चा की गई। नेपाल में भी छठ महापर्व की जोरदार तैयारी। वीरगंज शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। विपक्ष के एलजेपी और जेडीयू के बीच विवाद के सवाल पर बोले चिराग पासवान, कहा दोनों दलों के बीच कभी कोई समस्या नहीं रही। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का नाम भी शामिल। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बुर्का नहीं विकास वाले सीएम योगी के बयान पर साधा निशाना। पूछा, कहां गया यूपी का विकास। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एक रैली में कहा, मोदी सरकार बताए 11 साल में गुजरात को क्या दिया और बिहार को क्या दिया। केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने लालू और गांधी परिवार पर बिहार को बरसों तक जंगल राज में डुबोने का लगाया आरोप और प्रचंड एनडीए को बहुमत मिलने का भी दावा किया। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने वक्फ कानून के खिलाफ जमकर हमला बोला और कहा कि अगर बिहार में तेजस्वी सरकार बनी तो नया वक्फ कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। जन स्वराज पार्टी के नेता ने दावा किया कि बिहार के लोगों के पास अब एक नया विकल्प है। पहले लोग लालू और नीतीश में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब जन स्वराज पार्टी मजबूत विकल्प बनकर उभरी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ बिल का विरोध करने पर आरजेडी पर निशाना साधा और सवाल उठाया कि अगर मुसलमानों के इतने ही हितैषी हैं तो आरजेडी मुसलमान को सीएम उम्मीदवार घोषित करे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बिहार में महागठबंधन को भारी बहुमत मिलने की उम्मीद जताई और कहा कि बिहार में महागठबंधन के लिए अच्छे नतीजे आने वाले हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में लालू राबड़ी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार अराजकता के उस दौर में कभी नहीं लौटेगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार चुनाव में महागठबंधन को 150 से ज्यादा सीटें मिलने का किया दावा। मुस्लिम यादव के बाद अब मल्ला यादव समीकरण भी जुटे। आरजेडी के नायक के बदले जेडीयू ने जारी किया जन सेवक वाला पोस्टर। लिखा, 20 सालों से बिना रुके बिना थके बिहार की सेवा में तत्पर जन नायक नीतीश कुमार। बिहार के पूर्वी चंपारण की चिरैया विधानसभा में टिकट बंटवारे से नाराज आरजेडी के पंचायत अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया। मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार बनकर उतरे हैं अच्छे लाल यादव। तेज प्रताप यादव ने खेसारी लाल पर भी साधा निशाना। कहा, सम्राट चौधरी ने सही बोला, खेसारी नाचते हैं तभी तो जनता आती है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सामने कुछ कलाकारों ने एनडीए के समर्थन में गाए गाने, जिनमें फिर नीतीश सरकार के आने का दावा किया गया। तेज प्रताप यादव का तेजस्वी यादव पर निशाना। न्यूज 18 इंडिया से बोले, अगर पिताजी ना होते तो तेजस्वी कभी नेता नहीं बन पाते। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। 2 नवंबर को पीएम मोदी पटना में करेंगे रोड शो। 6 नवंबर को होगा पहले चरण का मतदान। छठ को लेकर इंडिगो एयरलाइंस ने पूर्णिया से दिल्ली और हैदराबाद की सीधी उड़ानें शुरू की। पूर्णिया पहुंचे यात्रियों का सांसद पप्पू यादव ने स्वागत किया। बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक और सांसद अवधेश प्रसाद। बोले, 20 नेताओं की सूची तैयार, शेड्यूल तय होना अभी बाकी। वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का निके कांग्रेस और आरजेडी से सवाल। पूछा, दोनों पार्टियां जवाब दे कि क्या आप भारत की संसद और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। वक्फ बिल पर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बीजेपी का बड़ा हमला। प्रदीप भंडारी बोले, तेजस्वी यादव की कोशिश गरीब, दलित, एससी और एसटी का अधिकार छीनने की। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर 3 लोगों ने फेंका तेजाब। एसिड अटैक में गंभीर रूप से झुलसी छात्रा। मध्य प्रदेश के खंडवा में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक यात्री फिसला। आरपीएफ जवान ने खींचकर बचाई यात्री की जान। पंजाब के मोहाली में दबंगों ने मजदूरों को कपड़े उतारकर पीटा। मजदूरों पर बिस्किट का एक पैकेट चोरी करने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में एक महिला के साथ दारोगा की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो गया। दारोगा पर महिला को गाली देने और धमकाने का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में रोडवेज कर्मियों ने प्राइवेट बस के ड्राइवर को जमकर पीटा। निजी बस ड्राइवर पर यात्रियों को गुमराह करने का आरोप। मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजेपी के एक नेता की सरेआम पिटाई। पीड़ित ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आरोप लगाया कि बीजेपी के ही एक नेता के इशारे पर उनसे यह मारपीट की गई।
यूपी के मेरठ की अवैध सेंट्रल मार्केट ध्वस्त, व्यापारियों से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल फूट फूट कर रोए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मरीज की मौत से भड़के परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल में कर्मचारियों से मारपीट भी की गई। हैदराबाद हवाई अड्डे पर एक यात्री के सूटकेस से बरामद हुआ 4 किलो से ज्यादा का गांजा। बैंकॉक से सूटकेस में नकली कवर बनाकर छिपाया गया था ड्रग्स। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी से हड़कंप। हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला हुआ छात्रा का शव। यूपी के झांसी में पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश जख्मी। बिहार के मधेपुरा में पुलिस ने अवैध हथियार, गोलियां और विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने एक आरोपी को भी धर दबोचा। मध्य प्रदेश के मंडला में एक लड़के की सरेआम पिटाई करते दिखे 5 दबंग। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस तफ्तीश में जुटी। आगरा के एक होटल में खाना खाने आए लड़कों को दबंगों ने पीटा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार बस ने चाचा भतीजे को रौंदा। दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरी घटना। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलेशिया में चल रही आसियान भारत समिट को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भारत और आसियान देशों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। आसियान में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई पर जोर दिया। कहा, आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती। पीएम मोदी ने भारत और आसियान देशों के मजबूत संबंधों को पूरी दुनिया के हित में बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा, 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है। चुनाव आयोग आज देश भर में एसआईआर कराने के बारे में जानकारी देगा। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 राज्यों में एक साथ एसआईआर कराने का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग पहले चरण के लिए एसआईआर के लिए पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की तारीखों का ऐलान कर सकता है, क्योंकि अगले साल इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, पीडीए की पाठशाला में सिर्फ ए से अखिलेश और डी से डिंपल सिखाया जाता है। मुंबई के कॉफर्ड मार्केट में जूते के एक शोरूम में भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्क्रैप के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों की मदद से कबाड़ के इस गोदाम में काबू पाया गया। यूपी के आगरा में देर रात कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आसपास के रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय थालापति ने करूर हादसे के 1 महीने बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। करूर हादसे में 41 लोगों की जान गई थी। झारखंड के जामताड़ा में एक होटल में मिला प्रतिबंधित मीट। आरोपी अजहर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी फरार। बिहार की बेतिया पुलिस ने सांसद संजय जायसवाल से रंगदारी मांगने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया। सांसद से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 21 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वाले नक्सलियों में 13 महिलाएं भी शामिल। बस्तर में 21 नक्सलियों के सरेंडर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने खुशी जाहिर की। कहा, बस्तर की जनता अब लाल आतंक नहीं चाहती। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाके चिंता गुफा में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया। ग्रामीणों के लिए दवाएं और निःशुल्क इलाज की शुरुआत। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर से छेड़खानी के आरोपी अकील पर एनएसए के तहत भी चलेगा केस। अभी पुलिस हिरासत में है आरोपी अकील। मध्य प्रदेश के रीवा में पकड़ा गया 16 पेटी कब्ज से 3 आरोपियों को भी पुलिस ने धर दबोचा। मध्य प्रदेश के मऊगंज में नाबालिग रेप पीड़ित के पिता की किडनैपिंग यहां पर हुई। फिल्मी अंदाज में बंदूक की नोक पर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। गुस्साए लोगों ने जाम किया। झारखंड के चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ा दिया गया एचआईवी संक्रमित खून। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए लापरवाह सिविल सर्जन और अधिकारियों के निलंबन के आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा में बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चलाने का संज्ञान लिया। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव और सिविल सर्जन से मांगा जवाब। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड से हादसा। मलबे की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। मलबे से एक महिला को भी बचाया गया। संबल हिंसा का साजिश करता सारिक साटा, इसके खिलाफ बड़ा एक्शन। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कराई कुर्की की मुनादी। विदेश में है शारिक। मंडी में रील्स के लिए स्टंट करना भारी पड़ गया। स्टंट के दौरान हादसा। 22 साल के अनिकेत की जान गई। मुरादाबाद में मदरसे के वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मामले में जांच शुरू। एसडीएम ने मदरसा जाकर जांच की। मदरसे की प्रिंसिपल की तलाश जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। 1 महीने बाद 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब तक करीब 15,50,000 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं।
यूपी के भदोही में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। अंबेडकर नगर का एक परिवार विंध्याचल से दर्शन कर लौट रहा था। मध्य प्रदेश के सतना में आदिवासियों का जबरन धन परिवर्तन करने का आरोप। पुलिस ने ईसाई मिशनरी से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के नानपुर गांव में बाहर पादरियों की एंट्री पर लगाया गया बैन। अवैध परिवर्तन को लेकर पंचायत ने गांव के बाहर बैन का ये बोर्ड लगाया। सतारा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने को जेल। कोर्ट ने खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर को 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चलेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे। गृहमंत्री इंडिया मैरी टाइम वीक का भी उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम में फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर को लेकर बवाल। अहिर समाज के लोगों ने फिल्म का नाम बदलने की मांग की। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा ने 5 दिनों में कमाए 100 करोड़ रुपए। हॉरर कॉमेडी थामा को दुनिया भर में किया जा रहा है बेहद पसंद। मेरा बोला है भंडारी फेम हंसराज रघुवंशी को मिली धमकी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगे लाखों रुपए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एक्टर सतीश शाह के अंतिम संस्कार में भावुक हुई रूपाली गांगुली। अंतिम संस्कार में जैकी श्रॉफ समेत कई सेलिब्रिटीज ने श्रद्धांजलि दी। करण जौहर की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे भुवन बाम। सोशल मीडिया पर कॉन्ट्रैक्ट की झलक भी दिखाई। बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के खिलाफ केस दर्ज। तान्या का पोटाश गन चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। अर्चना पूरन सिंह का यूट्यूब चैनल आपका परिवार की पॉपुलैरिटी बढ़ी। परमीत सेठी बोले यूट्यूब से होती है फिल्मों और टीवी से 3 गुना ज्यादा कमाई। एक्टर सलमान खान के बलूचिस्तान को अलग देश बताने से तिलमिलाया पाकिस्तान। सलमान खान को पाकिस्तान की सरकार ने घोषित किया आतंकी। पायलट्स की ड्यूटी का टाइम बढ़ाए जाने पर नाराजगी सामने आई। पायलट एसोसिएशन ने डीजीसीए को चिट्ठी लिखकर फ्लाइट टाइम बढ़ाने से उड़ानों के लिए इसे खतरा बताया। सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करोड़ों भारतीयों की तरफ से बधाई दी। सेशल्स की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। आसियान भारत सम्मेलन के लिए मलेशिया पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। मलेशिया के संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। मलेशिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री की भी मुलाकात हुई। इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर विशेष चर्चा। रोमानिया में तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर। कार के परखच्चे उड़े। हादसे में कार सवार सभी लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। भारत से रिश्तों को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। कहा भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच नहीं आ सकते पाकिस्तान से रिश्ते। व्लादिमीर पुतिन ने बुरेवेस्टनिक नाम की परमाणु क्रूज मिसाइल के परीक्षण के कामयाब होने की जानकारी दी। पुतिन ने खास हथियारों में शामिल होने की बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के बारे में जानकारी साझा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को दी कड़ी चेतावनी। कहा हमास 48 घंटे के अंदर बाकी शवों को इजरायल को वापस लौटाए। हमास ने गाजा में तेज की इजरायली बंधकों के शवों की तलाश। मिस्र ने मदद के लिए भेजी खास टीम और उपकरण। रूस की सेना का यूक्रेन पर हमला जारी। कीव में ड्रोन अटैक में 3 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। पुतिन से मुलाकात को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा जब तक रूस युद्ध रोकने के लिए राजी नहीं होता वो पुतिन से नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान विवाद को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा बहुत जल्द सुलझा लूंगा विवाद। यूक्रेन के खुफिया सूत्रों के मुताबिक 2026 तक युद्ध खत्म कर सकता है रूस। सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में रूस को हुआ भारी नुकसान। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास सैन्य मौजूदगी बढ़ाई। अमेरिका के जंगी जहाज और उनसे लॉन्च होने वाले विमानों की गश्त बढ़ी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिका की धमकियों का दिया मुंहतोड़ जवाब। निकोलस मादुरो ने कहा वो देश की संप्रभुता कायम रखने के लिए तैयार। डोनाल्ड ट्रंप ने लिया कंबोडिया और थाईलैंड शांति समझौते का श्रेय। कुआलालंपुर में ट्रंप की मौजूदगी में कंबोडिया और थाईलैंड ने सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सिंगापुर के विदेश मंत्री बालकृष्णन के बीच मुलाकात। एस जयशंकर बोले सिंगापुर में से रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। कुआलालंपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मलेशिया के प्रधानमंत्री और फोक डांसर्स के साथ डांस किया। ट्रंप के डांस का वीडियो जमकर वायरल।